हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने का मतलब है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो वीडियो है इसको पूरा देखना, ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जो भी डाउट अगर कोई बचा भी है तो वो भी यहाँ से आज क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप तीन चीजों के बारे में ध्यान रखिए। तीन चीजें क्या है? इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। भाई इन तीनों को फॉलो कर लो ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट प्लस आज जो ये शीट है इस चैप्टर की ये भी अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर देख लेना ताकि आपको क्वेश्चंस नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। वैसे तो लिखा हुआ है कि ये नॉट फॉर बोर्ड है, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, ध्यान से समझो। वेरीफाई दैट 3 - 1 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहली बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है। देखो, क्यूबिक जैसे आप क्वाड्रेटिक पढ़ते हो वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, वैसे आपको पता है। तो इसकी भी एक इक्वेशन होती है। इसकी क्या इक्वेशन होती है ध्यान से समझना ताकि आपको चीजें समझ आए। तो ए एक्स की क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसकी जो डिग्री होने वाली है वो हाईएस्ट डिग्री 3 होने वाली है। तो इसकी जो शेप होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की कुछ इस टाइप से बनती है। तो इसके अंदर देखो, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके अंदर भी 3 जीरो निकलेंगे, जिसको नाम हमने क्या दिया है? अल्फा बीटा गामा। जिसको नाम क्या दिया है? अल्फा बीटा गामा। तो इस तरीके से तीनों की तीनों यहाँ पर डिग्री यूज होंगी। अब इसमें भी पूछा जाएगा कि भाई सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो ये चीजें पूछी जाएंगी। तो इसमें भी तो सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम कैसे निकालते हैं? तो सम निकालने का तरीका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक में भी तो सेम चीज है। अब प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट दो टाइप से निकलेगा। पहले तो निकलेगा दो जीरोस का, फिर निकलेगा इन तीनों जीरोस का। तो पहले दो जीरो का प्रोडक्ट निकालो और सम करो कुछ इस तरीके से कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू किसके बराबर होता था? सी बाई ए। तो ये दोनों चीजें सेम है, बस एक नई चीज यहां पर आ जाएगी, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। ये इसके बराबर होता है ये रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज आपको ज्यादा ही मिलेगी। कोई बात नहीं, बुक में दिया है तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब बोला है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पहली बात बोला है, क्या ये इस इक्वेशन के जीरोस हैं? अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने? कभी भी अगर किसी भी इक्वेशन के अगर जीरोस तुम्हारे सामने गिवन है, तो जैसे कि तीन जीरोस क्या क्या हैं? 3 - 1 और -1/3। तो इसका मतलब ये अगर इसमें पुट करूंगा तो आंसर जीरो आना चाहिए। तो देखते हैं पुट करने के बाद। तो ये क्या इसके जीरो है? पहले बात तो यही पता करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 3 × 27 माइनस 5 × 9 -33 - 3। तो 45 -3 और ये आ गया 81। तो यहाँ पर बन गया, यहाँ पर आ जाएगा 81 - 81। तो इसका मतलब 3 तो इसका जीरो है। ये पहली चीज हमें पता चल गई। तो यहाँ पर ये पी एक्स था तो P3 हमने पुट कर दिया, ठीक है, जिसको हमने लेट करके लिया। अब इसी तरीके से इसमें क्या करना है? -1 भी पुट करना है। तो -1 पुट करो तो 3 1 की क्यूब -5 इंटू -1 की का स्क्वायर -11 -3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × -1 5 × 1 प्लस 33 -3। अरे यहाँ पे -1 तो +11, ठीक है। तो -3 -5 +11 -3, तो ये आ गया 6 और ये 5 11 -11। आंसर क्या बन गया? जीरो। इसका मतलब ये भी इसके जीरो है। नेक्स्ट चेक करते हैं -1/3। तो 3 × -1/3 का क्यूब 5 × -1/3 का स्क्वायर 11 × -1/3 -3, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3 ×
माइनस का 1/27, 5 इंटू 1/9 माइनस 11/3 प्लस हो जाएगा -3, इस तरीके से। तो यहाँ से ये 9 कट जाएगा, 9 इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा -1 -5 प्लस 11 -3। अरे भैया, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 के साथ 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 27 और 6 -33 प्लस 33, तो आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब यहाँ पर सभी के सभी जीरोस बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये पहली चीज, मगर इसने आगे बोला वेरीफाई द रिलेशन। तो रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो रिलेशन को वेरीफाई करना है तो क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है पहला, 3 -1 -1/3। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, 3 2 -1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3। तो क्या 5/3 निकलेगा, b हमारे पास क्या गिवन है इक्वेशन में, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो b इसमें क्या है, -5। तो -5 और माइनस वहीं पर है और 3, तो आंसर 5/3। तो वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझो कैसे बोल समझा जाएगा। तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। तो यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/3, यहाँ पर बचेगा -1। ठीक है, अब इसको एलसीएम लो, ये दोनों -4 प्लस 1/3, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा -11/3। अब चेक करो यहाँ पर c/a, तो c कितना हमारे पास -11 और ये कितना a, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। तो -d का मतलब -3/3, तो -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा 1। अरे भाई, अच्छा माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम आ गए। तो ये हमारा रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलो, ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, सभी ने कर लिया था, ग्राफ के बारे में था, इसमें क्या जीरो जीरो आना था इसका आंसर, ये वाला मैंने बता ही दिया था। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को पढ़ना है, ये होमवर्क में दिया था मगर वह अभी सोल्व कर देते हैं। बोला है 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ट्वाइस। अगर अल्फा है एक जीरो, तो दूसरी वाली जो जीरो है, जो दूसरी वाली जीरो है कौन, बीटा, वो ट्वाइस ऑफ अल्फा है। ठीक है, 1 जीरो इज ट्वाइस द अदर, कुछ भी मान सकते हो आप। अगर एक जीरो को अल्फा माना है तो दूसरी जीरो जो है उसके दुगनी है, इस बात को यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ। अब क्वेश्चन में बोला लेट कर लिया, यहाँ पे लेट 1 जीरो अल्फा अनदर जीरो बीटा, बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम मतलब अल्फा प्लस बीटा -6 के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लो अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू -6, तो 3 अल्फा -6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2, अल्फा 2 आ गया, -2 आ गया, तो बीटा कितना होगा ट्वाइस, तो -4 आ गया। अब यहाँ से क्या बनाना है, फाइंड द पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 2026। अब आगे शायद ना लिखे हो, मगर वो सभी के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। ठीक ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद देखो, अब बोला है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉइंट मतलब ax² प्लस bx प्लस सी ये आना है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास गिवन है -6, तो यह होगा -b/a। ठीक है, अभी अल्फा बीटा और निकाल लेते हैं।
c/a के बराबर। तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा की वैल्यू -2 -4, तो 4 आ जाए, ये आ जाएगी 8, क्या बन गई 8। तो 8/1, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² + 6x + 8, ये हमारा आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। 2 नंबर, इसमें इतना समय नहीं लगाना है, तो सिर्फ समझाने के लिए इतना समय लगा है। नेक्स्ट इक्वेशन है x² - 5x - c। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले c की वैल्यू निकालो। बोला है एक 0 -1 है, मतलब अल्फा की वैल्यू -1 है हमारे पास। अब दूसरे की 0 निकालो, तो ध्यान से देखो हमारे पास सम गिवन है, क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सम के बारे में जो भी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। तो अल्फा कितना है -1, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो 5 + 1 6 आ गई, बीटा आ गया हमारे पास 6। बीटा 6 आ चुका है, अदर जीरो 6 आ चुकी है। तो अब क्या निकालना है, यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी। तो c किस कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा इक्वल टू में c/a होता है, c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, यही है। तो -6 आ जाएगी c/a। तो कंपेयर कर लो, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो -6c1, तो c की वैल्यू आ जाएगी -6, c की वैल्यू आ गई -6। अरे भाई c भी -6 आ रहा है, ठीक है, c की वैल्यू -6 है, ठीक है। और अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर -6 था, तो -6 इक्वल टू -6। अगर c की वैल्यू की बात करें तो ओरिजिनल यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है खाली 6 आएगी पुट करने पर, ठीक है, +6 हो जाए, मतलब ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगी कुछ इक्वेशन। अगर c गिवन है, c6 इस तरीके से मानना है। बात समझ पा रहे हो, यहाँ से चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर बोला फाइंड द जीरोस। जीरोस का मतलब पहले इस इक्वेशन को सीधा कर लो, सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लो, 3 3x² 4x -4 इक्वल टू 0, इसके जीरोस निकालने। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है -12 और सम क्या है -4, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे, 12 बनना चाहिए और 4 सम आना चाहिए। ध्यान से समझो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बनेगी, ध्यान से समझो, कितना बनेगा 6 और 2x बन जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 0 भी ना रखो तो इसको ऐसे रख लो। अगर ये तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है 0, क्योंकि बाद में जाकर तुम्हें 3 से डिवाइड वहां पे करना पड़ेगा, 3 कुछ डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अलग से लिख सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पर 0 भी नहीं रखना कोई कहता है तो यहाँ पर 1/3 भी रख सकते हो, अदरवाइज इसको उस तरफ भेज दोगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट 0 भी रख सकते हो कि भाई 0 की, क्योंकि पॉलिनोमियल है, 0 तो इसका मतलब 0 के बराबर होगा। तो 3x कॉमन, x -2 + 2 x -2, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो एक आएगा 3x + 2, ठीक है। अरे भाई क्वेश्चन में मिस्टेक लिख दी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, -2x। यहाँ पर आ गया 3x -2 एक पेयर और x + 2। अब इनको 0 के बराबर रख दो, 3x 2, x की वैल्यू 2/3 और x की वैल्यू -2, ये आंसर है, ठीक है। कोई ये चाहता है कि 3 को गायब नहीं करना चाहता तो आगे लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, बात वही पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर 0 के बराबर रखोगे तो ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका सम 0 है और ये -9 है, ठीक है। इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं अगर सोच के देखें।
तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, ये चीज हम थोड़ा सा यहाँ से क्लियर भी करते हैं। अगर देखो पोलिनोमियल बनाना, अगर जीरोस ऑब्टेन करनी है, जीरोस तो वैसे आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि भाई जीरोस कैसे बनती है। अगर नहीं भी समझ आता, देखो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट अगर थोड़ा सा नॉलेज रखो, यहाँ पर इन दोनों का जो वो होता है प्रोडक्ट होता है, और सम क्या होता है, ये मिडल वाली टर्म। तो सम हमारे पास जीरो नहीं भी आता ना, तो इतना लिखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अल्फा बीटा जो है हमारे पास वो -9 है। इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। तो ये आ जाएगा -b/a, -b/a, और ये आ जाएगा c/a। ए तो सेम है, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। तो यहाँ पर रख दो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर। ये सबसे सरल तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है, सबसे इजी तरीका। डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, मगर ये सबसे इजी तरीका है, तो इसको ऐसे करो तो अच्छा रहेगा। तो ये अब तुम्हारे पास आ जाएगा। अब इसका जीरोस निकालो, तो x-3, x-3 कैसे निकाले मैंने, डायरेक्ट यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी प्लस है -3, और एक 3 आ जाएगी। बस इतना सा काम करना था। तो सेकंडों में क्वेश्चन हो सकते हैं अगर तुम चाहोगे तो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो इसको मैं बिना टच किए भी क्वेश्चन कर सकता हूं, मतलब पेन उठाए, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालना है इफ इक्वेशन इज x square plus px plus q are the twice zeros of the polynomials, are the twice zeros of the polynomial। बोला है कि जो जीरो है वो दुगना है, अगर इसकी जो जीरो है निकलेगी वो उसकी दुगनी है। तो यहाँ पर सम क्या निकलने वाला है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो तुम्हारा सम निकलेगा, सम ये निकलेगा, 4 निकलेगा, 4 डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो इसको दुगना करो तो ये आ जाएगा -5/2। अगर नहीं समझ आता, चलो हम बेसिक से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ये 1 मार्क क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन गिवन है हमारे पास। बोला था जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसके जो जीरोज हैं अल्फा बीटा जो जीरो है, आर द ट्वाइस द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसके दुगना है, इसका क्या है, दुगने हैं। अगर मैं बात करूं इसका अल्फा बीटा निकालूंगा, जैसे जो -b/a आएगा वो माइनस माइनस प्लस 5/4 आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही पेयर आएगा, यही पेयर आएगा ना, यही पेयर आएगा ना। तो यहाँ पर ये चीज ट्वाइस ऑफ, इसको एक को अल्फा बीटा मान लो, एक को एक्स वाई मान लेते, चलो पहले वाले को एक्स वाई मान लेते। तो 2x 2y इक्वल टू +5/4। ठीक है, x प्लस वाई यहां से आ गया 2 कॉमन, ये 2 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5/2। x प्लस वाई का मतलब सम, सम सम x प्लस वाई इक्वल टू में 5/2, जो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, -b/a के बराबर है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ। अगर तुम्हें नहीं भी आता, एक्स वाई निकाल लो, एक्स वाई निकाल लो। एक्स वाई कैसे निकालूंगा, यहाँ पर अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा कितनी है, -6/, अगर कोई पूछे अल्फा बीटा तो -6/4। तो यहाँ पर इसका ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ एक्स और ट्वाइस ऑफ वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 4xy इक्वल टू में -3/2। तो एक्स वाई इक्वल टू में -3/2/4। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर तो हमेशा मुझे 1 कोशिश करनी है कि जहां पर बोला गया है, देखो यहाँ पे बोला गया है x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी, a की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी गिवन है। अगर वो q की पूछता तो q की भी वैल्यू निकल जाती, मगर तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तुम्हें चाहिए क्या, इससे। तो a यहाँ पर 2 नहीं माना मैंने, a यहाँ पे 2 क्यों नहीं माना, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी a की वैल्यू गिवन है, ऑलरेडी a की वैल्यू गिवन है। तो कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो इसको, तो -5/2 इसका ऑप्शन होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर दो, और मैंने q की वैल्यू भी यहां से निकाल दी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से मान के करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो -2 है, तो ये किसके बराबर होता है, -c/a के बराबर होता है। अच्छा +2 है, सॉरी +2 है, तो c कितना है, -7, मैंने माइनस यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया, c/a के बराबर होता है, तो -7/k होगा, -7/k होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो, -7 k की वैल्यू निकाल दो, तो -7/2, यही आंसर है बस,
सेकंडों में आंसर निकल रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाले में कितनी जीरो है, यहाँ पर एक बार टच कर रहा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी आना चाहिए। सिंपल सा। आगे बोला इफ अल्फा एंड बीटा दिस एंड दिस अल्फा बीटा, तो ये कैसे निकालना है, तो यहाँ पर ये आएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो अल्फा बी प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इससे निकालो, माइनस बी बाय ए, तो -1 और अल्फा बीटा प्लस सी बाय ए, तो -1/1, तो ये आ जाएगी बस। तो -1 प्लस हो जाएगी, तो 1 इसका आंसर होगा, 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 इसका आंसर होगा, इस तरीके से करना है। चलो आगे बोला सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर रिस्पेक्टिवली, सम और प्रोडक्ट निकालना। तो देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको भी सेकंडों में निकाल सकते हो। देखो सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, यही होता है, और अल्फा बीटा होता है सी बाई। तो माइनस बी का मतलब -5/1, अल्फा बीटा आ गया। देखो अब ऑप्शन से ही कर सकते हो तुम, एक ही में माइनस है तो एक खत्म, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो इसको निकाल दो, तो यहाँ पर आएगा 6/1, यही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो 1 मार्क क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैसे कहता है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हुज जीरो, जीरो का मतलब ये अल्फा ये बीटा है हमारे पास, बस इनकी वैल्यू निकालने। तो अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा अल्फा है, अल्फा प्लस 1 का मतलब एक पूरा अल्फा है, ये किसके बराबर है, माइनस बी बाई, इसको मैं एक्स वाई ले लेता हूँ, चलो एक्स वाई ले लेता हूँ ताकि तुम्हें कहिए ये एक्स है ये वाई है। अब दोनों का सम किसके बराबर आता है, माइनस बी बाई ए के बराबर आता है, तो -3/1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस 1 है, और इसकी वैल्यू बीटा प्लस 1 है, तो अल्फा प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा -3, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू में -5 आ जाएगा। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये थोड़ा सा बड़ा है, मगर इसको समझ के करोगे तो चीजें इजीली हो जाएंगी, ये गारंटी है। ठीक है, -3/अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस तरीके से यहां पर इतनी आएगी। आगे बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू में सी बाई ए है, एक्स वाई सी बाई ए, मतलब अल्फा प्लस 1 और अल्फा बीटा प्लस 1 की वैल्यू 2/1 के बराबर है। तो समझ आई बात। अब इनको सोल्व करो, अल्फा बीटा, देखो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो सुन लो मेरी बात, थोड़ा सा मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि किसको हम x ले किसको y ले, तो मेरी बात समझो भाई साहब, अगर मुझे जीरोस निकालना है, सम निकालना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम। सम किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, इसका -3/1 आ जाएगा। अब सम के प्लेस पर तुम क्या लेना चाहते हो वो तुम सोचो। अगर तुम अल्फा प्लस बीटा लेना चाहते हो तो यहाँ पर लिखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट होता है सी बाय ए के बराबर, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू जो तुम निकालते थे 2/1 के बराबर होती, यही चीज होती थी, यही चीज। अब मुझे क्या निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है किसके थ्रू, इसका यूज करके। तो अगर मैं अल्फा को ये पूरा मान लूं तो यहाँ पर ए अल्फा प्लस 1, या इसको मैं ए भी मान लेता हूँ, ये ए है, ए प्लस 1 है, समझ जाओगे, ए प्लस 1, और ये बी प्लस 1 है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ए प्लस 1 है और बीटा की वैल्यू बी प्लस 1 है, -3 आ जाएगी। इतनी बात समझ आई। इसको सोल्व किया तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू -3, तो a प्लस बी इक्वल टू में, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, वो तुम्हारी मर्जी है तुम कैसा करना चाहो, वो तुम्हारी मर्जी है तुम कैसा करना चाहोगे, वैसे चीजें आ जाएंगी, वैसे तरीके से तुम चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, अगर सम निकालना है, डायरेक्ट सम निकालना है तो सम, अगर कोई पूछे भाई अल्फा बी प्लस बीटा की वैल्यू, तब ये सब करना। अगर उसने यहाँ पर पूछा है कि ये क्या है, इसके जीरोज हैं, ये इसके जीरो है, तो करना क्या है, इसको मानो इनका जोड़ मानना है। अब इनकी जो वैल्यू है ना, अरे भाई मैं इसको अल्फा बीटा ही लिख लेता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अल्फा प्लस, देखो दोबारा समझा रहा हूं, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, ये इनकी वैल्यू मेरे पास -3 है, तो इसका मतलब यहां पर इसका सम इस वाले जो पोलिनोमियल हमें नया बनाना उसका सम -1 है, तो इसको कंपेयर कर दो -b/a, तो यहां पर आ जाएगा। अब दूसरा इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा प्लस 1
बीटा प्लस 1, इनको प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना। तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है 2, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है -3 प्लस 1। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 3 प्लस 3 ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर c बाई ए कितना आएगा, 0, और b बाई ए, तो b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है। दो तरीके से कर सकते हो, तो तुम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, या ये वाला तरीका मैंने बताया है, सबसे इजीएस्ट मेथड बताया। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन मत रखना, ये 0 है भाई इनके, तो इसको अल्फा बीटा की तरह ट्रीट कर लेना। ठीक है, अब समझो, अब इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन क्या है, ए तो हमारे पास 1 है, ए 1 है, ए 1 है, बी नहीं है, 1 है, बी कितना है, 1 है, सी कितना है, 0 है। तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इक्वेशन बनेगी, सी हमारे पास 0 है। तो इस तरीके से चीजें कर सकते हैं हम क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो तुम्हें अच्छे तरीके से आने चाहिए, ध्यान से समझो। अगर तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी आती है और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी आती है, प्रोडक्ट, अगर ये दोनों चीजें आती हैं, तो एग्जामिनर या तो ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछ सकता है पहली चीज, तो इसको ऐसे करना है। सेकंड चीज, इसमें स्क्वायर लगा देगा, क्या लगा देगा, स्क्वायर लगा देगा, तो ये चीज इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अब स्क्वायर लगा दिया, तो यहां ऊपर क्या बनाना है, अल्फा बीटा का स्क्वायर बनाना है, तो इसमें 2 प्लस अल्फा बीटा जोड़ा और 2 घटाया है, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ सकता है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, तो यहां पर भी सेम चीज ये बन जाएगी। ये रिजल्ट तुम याद रख लेना, ये रिजल्ट तुम याद रख लेना, ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकता है, और भैया इस पे क्या कर दे, क्यूब लगा दे, क्यूब भी तो लगा सकता है, तो यहां पर ये चीज ऐसे बन जाएगी। मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या बनाना है, अभी ऊपर तुमने जो बनाया वो तुम बनाओ, अल्फा बीटा, और यहां पर क्या आएगा, ध्यान से समझो, यहां पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट दे दिए तुम्हें। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाए तो इस तरीके से चीजें करनी है। तो ये जो चारों रिजल्ट है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से अगर तुम्हें दिया गया है, या फिर एक रिजल्ट और बता रहा हूं, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा, इस तरीके से, तो इन दोनों को अलग प्लस कर लो, इन दोनों को अलग प्लस कर लो, इसको अलग प्लस कर लो, तो यहां पर आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। अब इसको अलग सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो, ये इतनी बात समझ पा रहे हो, यहां तक चीजें समझ पा रहे हो, इस तरीके से रिजल्ट समझ पा रहे हो। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो तुम्हें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये रिजल्ट तुम्हें आएंगे तो इस तरीके से पूछा जाए, कोई ये नहीं पूछेगा कि यहां पर माइनस है, इसका बताओ, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। कोई बता रहा है तो वो भी गलत बता रहा है, ये चीज नहीं पूछी जाएगी। तो जो मैंने रिजल्ट बताए हैं बस उस पर ध्यान रखो और उन क्वेश्चंस को करो, बार बार रिपीट करो। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा, अगर ये फिर भी नहीं समझ आता तो मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। ये जो जीरोज हैं ध्यान से समझ लेना, ये इनके जीरोज हैं। या तो क्या करो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो और फिर पुट कर लो इसमें, नहीं तो भाई साहब इस तरीके से पुट करो कि भाई इसका सम निकालना है और इसका प्रोडक्ट निकालना है, इस तरीके से पुट करो, इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन गारंटी के साथ ही आएगी, और यही इक्वेशन ठीक होगी, यही आंसर आने वाला है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इनको बार बार रिपीट करके लेके आना, जो मैं होमवर्क देता हूं वो होमवर्क कर लेना, और ये शीट आज शाम को अपलोड हो जाएगी, इसमें सारी की सारी चीज अच्छे तरीके से तुम्हें मिल जाएगी, एक एक चीज बड़े प्यार से बड़े ढंग से चीजें एक एक मिल जाएगी, एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कुछ अलग से भी अगर चीजें होंगी तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी।
तो इतनी बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से तुम कर लोगे। तो आज हमारा पॉलिनोमियल खत्म होता है। इसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराना। नहीं लिखोगे तो फिर मैं अपनी तरफ से ही कराऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन सा चैप्टर तुम्हें अच्छा लगता है, वो चैप्टर तुम्हें कराना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतनी, थैंक यू।